डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। द सेकंड इल्यूरियंस इंटीग्रल of the form integral 0 to infinity e raised to the power minus x raised to the power minus 1 dx where n greater than 0 is called a gamma function and is denoted by a gamma function and it is denoted by gamma n. So here n is positive but not an integral, कि n हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंटीग्रल नंबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटीग्रल 0 to infinity x raised to the power 6 e raised to the power minus x dx. दिस इज ए गामा फंक्शन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको कैसे करेंगे, दिस इज द सिंबल डिनोट टू गामा। और यहाँ पे x रेस टू द पावर कितना n-1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x रेस टू द पावर 7-1 यानी कि गामा 7, यानी कि इसको किससे डिनोट किया जाएगा, गामा 7 से। सिमिलरली अनदर एग्जांपल इंटीग्रल 0 to infinity x रेस टू द पावर 3/5 e रेस टू द पावर माइनस x dx is a gamma function and it is denoted by gamma। यहाँ पे कितना है 3/5 plus 1 यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा 5 एलसीएम लेंगे 8/5 and this is equal to gamma 8/5. Now some properties on gamma functions. So first property is हमारे पास है if प्रॉपर्टीज। सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास जो है यहाँ पे इफ n ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर, कि जब n ग्रेटर देन 1 सो देन तब हमारे पास गामा n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, n-1 गामा n-1। सो प्रूफ ऑफ दिस, अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें, सो बाय द डेफिनेशन गामा n इज इक्वल टू हमारे पास होता है किसके इक्वल, इंटीग्रल 0 to infinity x रेस टू द पावर n-1 e रेस टू द पावर माइनस x dx। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन e रेस टू द पावर माइनस x रेस टू द पावर n-1 इंटीग्रल 0 to infinity माइनस इंटीग्रल 0 to infinity डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी कि माइनस n-1 x रेस टू द पावर n-2 e रेस टू द पावर माइनस x एंड डिवाइड बाय -1, ये हमने ले लिया यहाँ पर dx। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले इसमें लिमिट पुट करते हैं जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, जब x टेंड्स टू हमारे पास इन्फिनिटी हो, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x रेस टू द पावर n-1 और ये आ जाएगा इसके डिवाइड में e रेस टू द पावर x। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/infinity इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी भी रहेगा ये 0। या टेकिंग एल हॉस्पिटल रूल से भी हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है x रेस टू द पावर n-1 डिवाइड बाय e रेस टू द पावर x, कि अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी रखें n ग्रेटर देन 1 है हमारे पास इस फॉर्मूला में, सो ये भी पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सो डेटर्मिनेंट फॉर्म इनडेटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n-1 या x रेस टू द पावर n-1। सो
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, बट इसका डेरिवेटिव हमेशा ही e रेज़ टू द पावर x रहेगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमेशा ही क्या रहेगी 1/∞ इज इक्वल टू, यानी कि ये रहेगा हमारे पास 0। वेल जब x इज इक्वल टू 0 हो बट n इज ग्रेटर देन 1, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। सो दिस वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये n-1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये हो जाएगा x की पावर n-2 e रेज़ टू द पावर माइनस x dx, यानी कि हमारे पास इंटीग्रल बचा सिर्फ ये। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n-1 बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, गामा, ये कितना है यहाँ पे n-2 प्लस 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, हेंस द प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ n इज ग्रेटर देन, सेकेंड है, इफ n greater than 1 is any integer, is any integer, is any integer, then तब हमारे पास गामा n किसके इक्वल होगा, गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, n-1 फैक्टोरियल के, यानी कि गामा n इज इक्वल टू होगा n-1 गामा n-1 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, यानी कि ये जो रिजल्ट है हमारे पास गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, ये रियल नंबर के लिए भी है और इंटीजर नंबर के लिए, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, n ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर। सो उसमें भी ये ट्रू था और इंटीजर के लिए भी ये ट्रू है। तो सो इसका प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ करते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, अगर ये रियल नंबर के लिए ट्रू है ये वाली चीज़, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, ये हमारे पास रियल नंबर के लिए ट्रू था, तो इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सो ये इंटीजर नंबर के लिए भी हमारे पास ट्रू होगी। सो नाउ अगेन हमें प्रूव क्या करना है कि दिस गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल के इक्वल हो। सो इसके लिए चेंजिंग n to n-1 वी हैव, सो n को n-1 से चेंज करते हैं। सो किसके इक्वल होगा, n-1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा n-2, यहाँ पे कितना n-2 और ये आ जाएगा गामा n-2। सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन हेयर इक्वेशन नंबर 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n गामा n इज इक्वल टू, ये यहाँ से हो जाएगा n-1 गामा n-1 की वैल्यू n-2 गामा n-2, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास थर्ड। सो एज n इज एनी इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1, एज n इज any integer and greater than 1, so therefore n-1 n-2 are integer, ये भी सभी इंटीजर होंगे। सो रिपीटिंग द above procedure, so repeating the above procedure we have continuing on this way, gamma n is equal to n-1 n-2 n-3, ये कहाँ तक चला जाएगा 1 तक, एंड गामा 1। सो this is equation number
4. So now evaluate the value of gamma 1. So gamma 1 is equal to होगा इंटीग्रल 0 to infinity e raised to the power minus x and x raised to the power 1 minus 1 0 dx is equal to integral 0 to infinity e raised to the power minus x dx, and this value is equal to e raised to the power x divided by minus 1 and 0 to infinity. At the point of infinity this value is equal to 0 and 0 is equal to this value is equal to हो जाएगी हमारे पास 1, यानी कि 0 minus 1. So here the value of gamma 1 is equal to, so this implies gamma 1 is equal to 1. So put this value in equation number 4. So therefore gamma n is equal to हमारे पास आ जाएगा n minus 1 n minus 2 से लेकर के 1 तक. So this value is equal to n minus 1 factorial, और यही हमें प्रूव करना था. So hence the proof. For example consider integral 0 to infinity. हमारे पास गिवन है x cube e raised to the power minus x dx. कि इसे हमें गामा के फॉर्म में लिखना है. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, गामा 3 plus 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, गामा 4. एंड गामा 4 की वैल्यू अगेन कितनी होगी, क्योंकि गामा 4 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था. ये कितना होता है, एक तो था फॉर्मूला कि गामा n इज इक्वल टू था हमारे पास n माइनस 1 इंटू में गामा n माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू अगेन n माइनस 1 फैक्टोरियल. सो यहाँ से दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 गामा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 6, यानी कि दिस इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू 6 इज द आंसर.